वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे बोट के खात्मे की, क्योंकि बोट का सबसे बड़ा राइवल अकाई इंडिया में लॉन्च हो चुका है। फिर हम बात करेंगे यूएस के अंदर टैरिफ लगाने के वजह से बहुत सारी यूएस की कंपनीज ने बैंकरप्सी फाइल कर दिया है। और हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की, फिर बात करेंगे दिव्यानी इंटरनेशनल की, साथ ही साथ जियो फाइनेंशियल्स की भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चाइना के इंपोर्ट के ऊपर कि उन्होंने रेयर अर्थ मेटल के ऊपर जो भी चीजें की हैं उसके रिटेलिएशन में डायरेक्ट पीएमओ क्या एक्शन ले रहा है। फिर हम बात करेंगे रिलायंस की कि रिलायंस क्यों कैलिविनेटर को अक्वायर कर रहा है। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है रिलायंस रिटेल की। रिलायंस रिटेल ने स्वीडन की इलेक्ट्रोलक्स से कैलविनेटर ब्रांड अक्वायर किया है, जिसका मकसद इंडिया के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना है। अब ये जो कंपनी है जिसका नाम है कैलविनेटर, मतलब बेसिकली ये एक ब्रांड है, कंपनी तो इलेक्ट्रोलक्स है, वो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, माइक्रोवेव, गीजर्स, किचन अप्लायंसेस इन सब में डील करती है। और ये जो डील हुई है रिलायंस रिटेल की, इसका अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। हालांकि कैलविनेटर जो है वो एक पुराना और भरोसेमंद नाम है जो इंडिया में 70s और 80s में काफी ज्यादा मशहूर था। रिलायंस का कहना है कि इस एक्विजिशन से वो अपनी हाईटेक होम अप्लायंसेस की रेंज बढ़ा पाएंगे और अपने 19,000 से ज्यादा स्टोर्स के नेटवर्क से ज्यादा लोगों तक पहुंच भी बना सकेंगे। अगली बिजनेस न्यूज है रेयर अर्थ से रिलेटेड, क्योंकि चाइना के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के चलते भारत के अंदर रेयर अर्थ क्राइसिस बढ़ गया है और अब पीएमओ इस इशू पर स्टेक होल्डर मीटिंग बुला रहे हैं, जिसके चलते जीएमडीसी के शेयर्स में 13% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जीएमडीसी रेयर अर्थ मिनरल जैसे क्रिटिकल मिनरल स्पेस में एंट्री लेने का प्लान कर रहा है, जिसमें ईवी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इससे ईवी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन सभी कंपनीज में, इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। उसके बिना ईवी गाड़ीज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भी ये जो सेक्टर है रेयर अर्थ मटेरियल्स का, ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है फ्यूचर में। तो अब मैं इस पे एक प्लेलिस्ट भी बना रहा हूं, ताकि अगर आपको पूरी न्यूज ट्रैक करनी है पिछले एक महीने में क्या हुआ, या फिर जब से चाइना ने इन मटेरियल्स पर बैन लगाया है तब से पूरी दुनिया में किस तरह की भागदौड़ मची है, कौन सी कंपनीज आगे जा सकती हैं, उन सब का एक एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा। और उससे आप एक मल्टी बैगर भी चूज कर सकते हो, आपको उससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। फिलहाल अगर हम आगे की बात करें तो गवर्नमेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए 1345 करोड़ रुपीस का सब्सिडी स्कीम लाने की प्लानिंग में है। और इसमें कई सारी कंपनीज भी सामने आ रही हैं, क्योंकि जीएमडीसी के अलावा एनएमडीसी, वेदांता, एमओआईएल जैसे पीएसयूज भी इसी रेस में शामिल हैं। तो लेट्स सी किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स वाली चीज है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस पे मैंने न्यूज भी बनाया था, ऊपर आई कार्ड में ट्राई करूंगा मैं लिंक दे दूं, जहां पे मैंने रियल हर्डल्स के बारे में बताया था कि क्यों इंडिया आगे नहीं निकल पा रहा है चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल से। वो भी ऐसा नहीं कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, रूल कुछ एक ऐसे लॉज हैं जिनको बदलने की जरूरत है। तो जैसे ही गवर्नमेंट सिर्फ उन लॉज को बदल देगी, इंडिया भी अपना परचम लहराएगा पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट्स में। अगली बिजनेस न्यूज है जियो फाइनेंशियल की। जियो फाइनेंशियल के शेयर्स 2025 में अब तक सिर्फ 4% ही ऊपर गए हैं, लेकिन पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 9.97% का जंप भी दिखाया। अब अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो Q1 FY26 में कंपनी का प्रॉफिट 3.85% बढ़कर 324.66 करोड़ रुपीस हुआ और रेवेन्यू में तो 46.5% का जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम स्टॉक की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि स्टॉक 300 रुपए के नीचे अगर गया तो ये स्टॉक और भी नीचे गिर सकता है, और अगर 350 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा ये स्टॉक तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली की पॉसिबिलिटी भी
भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो मार्केट सेंटीमेंट चल रहा है जियो फाइनेंशियल का वो काफी अलग है। क्योंकि जियो ब्लैक रॉक जो ज्वाइंट वेंचर है उसने 4 नए म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए सेबी से अप्रूवल भी ले ली है और सेबी ने अप्रूवल भी दे दी है। तो इन कुछ ग्रोथ सिग्नल्स की वजह से इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, वैल्यूएशंस के तरफ नजर डालें, तो आप सोचोगे यार वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा है, और शायद यही रीजन था जिसकी वजह से जियो फाइनेंशियल्स के शेयर अब तक सिर्फ 4% ही ऊपर गए हैं। तो शायद ये कोई टाइम करेक्शन भी हो सकता है, बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। अगली बिजनेस न्यूज है दिव्यानी इंटरनेशनल की। दिव्यानी इंटरनेशनल ने 103.25 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके स्काई गेट हॉस्पिटैलिटी में अपना स्टेक बढ़ा लिया है, और इस वक्त जो स्टेक है वो 86.13% कर लिया गया है। और ये जो डील है वो 23 जून 2025 को अनाउंस हुई थी। इसका मतलब कि अब इस एक्विजिशन से दिव्यानी को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने का मौका मिलेगा। वहीं पे अगर हम स्काई गेट की बात करें तो स्काई गेट के जो एसेट्स हैं और ऑपरेशंस हैं वो अब दिव्यानी के साथ क्लोजली इंटीग्रेट होंगे, जिससे कॉस्ट इफिशियंसी और प्रॉफिट शेयरिंग दोनों में फायदा होगा। अब मैं दिव्यानी इंटरनेशनल के बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो KFC, पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स भी ऑपरेट करती है, और ये सारे जो ब्रांड्स हैं वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के सेक्टर में आते हैं। और सिर्फ ये ब्रांड्स नहीं, कोस्टा कॉफी जैसे ब्रांड्स भी दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड ऑपरेट करती है। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान जिंक की, और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि कंपनी ने लॉसेस किए हैं। हिंदुस्तान जिंक का Q1 FY26 का जो प्रॉफिट है वो 2234 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 4.73% कम है। यानी कि पिछले साल सिर्फ जो प्रॉफिट हुआ था वो 2345 करोड़ रुपीस का ही हुआ था, और अगर आप इस साल के क्वार्टरली रिजल्ट से कंपेयर करो तो 4.73 तो कम है ही है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी 4.42% गिरा, और ये जो गिरावट है उसके पीछे का रीजन है जिंक और लेड के दामों में कमी होना। लेकिन हाँ, सिल्वर प्राइसेस और स्ट्रॉन्ग डॉलर से थोड़ा मोड़ा सपोर्ट तो मिला है कंपनी को, और रिजल्ट के आने के बाद कंपनी ने 10 रुपीस पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और ज्यादातर लोग हिंदुस्तान जिंक में डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को इसमें ग्रोथ उतनी ज्यादा तो नहीं दिखती है, बट ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगली बिजनेस न्यूज आ रही है यूनाइटेड स्टेट से, और अब तो बिल्कुल कमाल हो गया, मतलब आप सुन करके भी हंसोगे, क्योंकि यूएस में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने हाल ही फिलहाल में अपनी कंपनीज को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। और उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने नए टैरिफ्स जो लगाए हैं उसके वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे आ गई है। अप्रैल 2025 से देखें हम लोग तो अब तक कम से कम 10 कंपनीज ने कोर्ट में टैरिफ का जिक्र किया है, जैसे एट होम, मारेली, सिनोबैक, सुनोवा, ये सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का तो ऐसा कहना है कि बैंकरप्सी की जो असली वजह है वो पुअर मैनेजमेंट, हाई डेप्ट, मार्केट स्लोडाउन और बदलती हुई कंज्यूमर डिमांड। टैरिफ को तो सिर्फ यूं ही निशाना बनाया जा रहा है। तो ये काफी मुझे अजीब चीज लगी, मतलब मुझे तो सुन के थोड़ा सा हंसी आ गया कि यार क्या क्या कंपनीज कर रही हैं यूएस में, सीधे ट्रंप के कंधे पे रख करके बंदूक चलाई जा रही है। फिलहाल इकोनॉमी तो स्टेबल है यूएस की, लेकिन अगर पॉलिसी अनसर्टेनिटी बनी रही तो आगे इम्पैक्ट बढ़ सकता है, और रियलिटी में बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी आ सकती हैं जो सच में बैंकरप्ट हो जाएं ट्रंप के टैरिफ के बेवकूफी के चक्कर में। अगली बिजनेस न्यूज है अकाई की। अकाई एक जापानीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है जो दुनिया भर में अपने ऑडियो, वीडियो और होम अप्लायंसेस के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, और ये कंपनी अब इंडिया में अपने नए सोल सीरीज साउंड बार्स लॉन्च कर रही है, और ये खतरा हो सकता है बोट के लिए। और ये जो साउंड बार्स हैं वो हैं SB100, SB120 Pro, SB160, और इन सब साउंड बार्स में 100 वाट से 160 वॉट तक का पावरफुल ऑडियो ऑप्शन है। साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.0, HDMI ARC, USB AUX जैसे मॉडर्न फीचर्स भी हैं, और ये इनका जो कॉम्पैक्ट डिजाइन है वो काफी अच्छा है। साथ ही साथ ये जो EQ मोड्स की बात करें हम, उससे साउंड कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिलता है आपको।
स्टार्टिंग प्राइस हालांकि थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है आपको, क्योंकि इनका स्टार्टिंग प्राइस 5,990 रुपीज है। लेकिन हाँ, अकाई जो है वो उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो टीवी के साउंड को अपग्रेड करना चाहते हैं बिना किसी बल्कि होम थिएटर के। तो आई डोंट थिंक कि बोट इस सेगमेंट में अभी है, क्योंकि मैंने अभी बोट पे बहुत ज्यादा रिसर्च की नहीं है। ज्यादातर टाइम मैं उन कंपनीज की ही रिसर्च करता हूं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। खैर, आपको क्या लगता है, अकाई बोट के पूरे मार्केट शेयर को अपने पास खींच सकती है? क्योंकि फिलहाल जहां तक मुझे लगता है अकाई बोट के सेगमेंट से थोड़ा सा दूर है, लेकिन इन कंपनीज का यही तो एक खास बात आप कह सकते हो कि जब ये एक सेगमेंट में पूरा मार्केट शेयर कवर कर लेते हैं तो फिर वो दूसरे सेगमेंट में एंट्री लेने में जरा सा भी देर नहीं करते। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी सीरीज बहुत पसंद आती होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इस वीडियो को छोड़ने से पहले हमें लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। और कल हम लोग फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।